नमस्कार। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज श्लेषा नक्षत्र पर बात करेंगे। श्लेषा नक्षत्र का जो स्वामी है वो बुध ग्रह होता है और श्लेषा नक्षत्र के स्वामी सर्प देवता हैं। सर्प देवता की पूजा करने से बड़ी प्रसन्नता मिलती है तथा एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उसका जाप करने से श्लेषा नक्षत्र वालों को कई करोड़ गुना लाभ होता है, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। अब हम बताते हैं कि श्लेषा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है। 6 नक्षत्र गंडमूल संज्ञक होते हैं। अश्विनी रेवती, श्लेषा मघा, ज्येष्ठा मूला, ये जो है 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र हैं। जब किसी का जन्म होता है गंडमूल नक्षत्र में तो उसकी 27,000 मंत्रों से पूजा, शांति विधि के अनुसार 27 कुओं का जल, 27 पेड़ों के पत्ते लेकर के कुछ विधि विधान है वो जन्म के समय ही किया जाता है। अगर नहीं करते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव, कष्ट, माता पिता को कष्ट, मानसिक परेशानी तथा चिंता, तनाव, एंग्जाइटी, मन के और तन के रोग उत्पन्न होते हैं तथा शरीर में कष्ट होता है तथा जीवन में व्यवसाय या नौकरी संबंधी, धन संबंधी व्यवधान आते रहते हैं, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। तो ये जो श्लेषा नक्षत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसकी व्याख्या इस बात से कर सकते हैं कि राजा जो नक्षत्र है, नक्षत्रों का राजा पुष्य, वो इसके साथ लगा हुआ है, इसलिए इसको ताकत मिलती है। क्योंकि कर्क राशि जो बनती है वो पुष्य और श्लेषा से मिलकर के बनती है और एक चरण जो है पुनर्वसु का भी लिया जाता है। इसके अलावा श्लेषा नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण है कि बुध की महादशा, बुध है ज्ञान का प्रतीक, बुद्धि, एजुकेशन। जब श्लेषा नक्षत्र में किसी का जन्म होगा, पहले चरण में अगर हुआ तो 17 वर्ष तक बुध की महादशा उसके जीवन में जन्म समय से आगे तक रहती है। उसके बाद अगर दूसरे चरण में हो तो लगभग 12 वर्ष और 9 महीने तक दशा भोगता है मनुष्य बुध की। और तीसरे चरण में जन्म लेने से 8 वर्ष 6 महीना, चौथे चरण में जन्म लेने से 4 वर्ष और 3 माह तक लगभग बुध की महादशा रहती है। अप डाउन हो सकता है समय के अनुसार। उसके बाद केतु की दशा इनके लिए कष्टकारक रहती है। अगर अष्टम, द्वितीय, द्वादश, छठे, चतुर्थ भाव में हो तो केतु कष्ट देता है। कुत्ता, सर्प या हिंसक जानवर से खतरा रहता है बाल्यावस्था में ऐसे बच्चों को। अब आगे बढ़ते हैं। लगभग अब उसके बाद शुक्र की महादशा चल रही होती है युवावस्था में। सारे काम युवावस्था में होते हैं। शुक्र की महादशा इनके लिए लगभग इनको राजसी ठाट बाट, सुख, वैभव, दूध, दही, घी, सोना, चांदी, धन, वैभव, लक्ष्मी, सम्मान, प्रॉपर्टी सब कुछ देती है। निर्भर करता है कि आपकी कौन सी दशा चल रही है। तो शुक्र की दशा 20 साल की है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस होता है। सूर्य की दशा सब लग्नों के अनुसार अलग अलग लग्न हो तो उनको अलग अलग फल मिलता है। अगर हम एक एक की चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाता है वीडियो। फिर भी हम यही कहेंगे कि जो शुक्र की राशि है वृष और तुला, उनके लिए शुक्र की महादशा, इन्हीं का स्वामी है दोनों का शुक्र, और शुक्र की दशा ही इनके लिए कुछ कष्टकारक, रोग कारक, परेशानीदायक रहती है। मीन राशि, मीन लग्न, कर्क राशि तो है ही, लेकिन मीन राशि अगर लगन में बैठी हुई हो, मीन लग्न कहलाया जाए, पंचम भाव में चंद्रमा हो, ऐसे में भी शुक्र की महादशा आपके लिए शुभ फल प्रदान नहीं करती है, व्यवधान, बाधा आ जाती है।
इसके अतिरिक्त और जितने भी लग्न हैं सब में अच्छा फल करती है, लेकिन 2 लग्न हैं शुक्र के, वृष, तुला, धनु और मीन। अब इनमें दोनों में शुक्र बृहस्पति की राशि में 6ठे और 8वें भाव का स्वामी बनता है धनु और मीन में, और तुला और वृष राशि में भी 6ठे और 8वें भाव का स्वामी भी शुक्र बनता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र की महादशा का लाभ इनको पूरा जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। और जो लग्न है जैसे कि कन्या लग्न, कर्क लग्न, मेष, मिथुन, मकर और कुंभ को तो विशेष रूप से अच्छा फल मिलता है, कर्क राशि हो, श्लेषा नक्षत्र हो तो मैं यही कहूंगा कि श्लेषा नक्षत्र के जो जातक हैं उनको सर्प देवता की पूजा करनी चाहिए, तथा एक मंत्र है, आप गूगल में चेक कर सकते हैं या पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवी तेभ्य सर्पेभ्यो नमो नमः। ये श्लेषा नक्षत्र के लिए रामबाण मंत्र है। और 2 चांदी के सर्प बनवा करके अगर उनको अपने घर में रखें और जब भी भगवान शिव की पूजा करने जाएं उनको रख करके दूध, दही, घी, शहद से उनका स्नान कराएं उनको, और स्नान कराने के बाद पोंछना है उनको साफ वस्त्र से, हथेली पर रख करके ऐसे साफ करें। साफ करते समय इन 2 उंगलियों का प्रयोग किया जाए, ये 2 उंगली से इन 2 को छोड़ दिया जाए। तो ऐसा करने से, क्योंकि देवताओं को जब उनका प्रोक्षण किया जाता है, पोंछा जाता है, तो इन 2 उंगलियों का ही प्रयोग होता है, सिर्फ अंगूठे का प्रयोग भी नहीं होता है। तो ऐसा करने से आप उनको सर्प देवता की स्नान पूजा करने के बाद घर ले आए। फिर जब भी आप मंदिर जाएं, खास तौर से अपने जन्म दिवस पर या सोमवार को तो ये काम करना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और सोमवार का दिन इनके लिए अमृत माना जाता है। और स्नान कराते समय मंत्र बोलिए, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। दूध, दही, घी, शहद के बाद शुद्धोदक जल से उनका स्नान कराने के बाद उनको प्रतिष्ठा करके और गंधाक्षत, पुष्पम आदि जो भी विधि विधान है, सर्प की पूजा करने का विधान है। कर्क राशि वालों के लिए, श्लेषा नक्षत्र जिनका होगा उनके लिए ये विधि अपनानी चाहिए। शुक्र की महादशा का मैंने बताया, सूर्य की दशा इन लग्नों के लिए जो जो बताए हैं उनके लिए कष्टकारक होती है। मीन लग्न और तुला लग्न, वृषभ लग्न में विदेश यात्रा, चंद्रमा की दशा जब भी आएगी और कर्क राशि आपकी कुंडली में है तो आपको व्यथित नहीं करेगी, उसमें वैभव पूर्ण जीवन व्यतीत होगा। मंगल की महादशा आपकी लग्न के अनुसार फल देगी, कैसा लग्न है उसी के अनुसार। आगे और भी दशाएं सब अच्छी रहती हैं, सिर्फ बाल्य अवस्था में केतु और बुध की दशा सामान्य फल प्रदान करती है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।